गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सात संगत जी हमारी है दसवंत के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु हरराय साहब जी ने संगत को वचन कर रहे थे कि जो गुरु की दसवंत निकालते हैं उनके घर में से रोग, कष्ट, कलेश भी निकल जाते हैं। एक आदमी जो बहुत गरीब था वह उठा और बोला, महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे दसवंत निकालूं? तो महाराज जी ने कहा कि कितनी रोटी खाते हो? वो बोला, 4। महाराज जी, आज से 3 रोटी खाओ और 1 रोटी दान दे दो। तो वो आदमी बोला कि 1 रोटी से क्या होगा? महाराज जी ने कहा, तेरी 1 रोटी दान करने से तू हजारों रोटी दान करने वाला बन जाएगा। तेरी 1 रोटी बरकत देने वाली बन जाएगी। इस बात के ऊपर एक सिख और उठा और बोला महाराज जी से कि महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तो भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। मुझे 4 रोटी की भूख होती है तो मुझे 2 ही रोटी खाने को मिलती है, तो मैं कैसे दान करूं? तो बाबा जी बोले कि भव सागर से पार जाने के लिए दान करना जरूरी है। महाराज जी ने उसकी पत्नी को बुलाया और कहा, बेटा, जब रोटी बनाते हो तो 1 चुटकी आटा अलग रख दिया करो और जब थोड़ा आटा इकट्ठा हो जाए तो गुरु के लंगर में दे आया करो। तो उस गरीब ने कहा कि महाराज जी, 1 चुटकी से क्या होगा? तो महाराज जी ने इसको एक घटना के द्वारा समझाया। एक गरीब किसान जिसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, मुश्किल से खाने को उसे रोटी मिलती थी और एक टाइम ही खाना खाता था। उसकी झोपड़ी की छत पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। उन्होंने तय किया कि यह किसान तो बहुत भोला है, इसे कुछ नहीं पता, हम इसके अनाज में से 4 दाने रोज गुरु के लंगर में उठा के डाल देंगे। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया और किसान को बरकत होने लगी। हमें इस समाज में सिर्फ लेना सिखाया है, देना नहीं। दान करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं को भी पता ना लगे। लोग दान करके अपना नाम लिखवाते हैं और ऐसे दान का कोई फल भी नहीं मिलता। बीज बाहर आ गया तो फल नहीं बनेगा। उस किसान ने इतनी जमीनें खरीदी कि झोपड़ी तोड़कर हवेली बना ली, तो चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया गया। उस अनजान किसान को ये नहीं पता था कि बरकत कहाँ से आ रही है। यह बरकत तो उन अनाज के 4 दानों से आ रही थी जो चिड़िया रोज लंगर में दे के आ रही थी। धन आने पर किसान को बुरी आदत पड़ गई। चिड़िया ने सोचा कि यह तो अब बुरा हो गया है, अब हम 4 दाने लंगर के इसके घर में डालेंगे। तो किसान वापस से गरीब हो गया और अपनी बुरी आदतों के कारण वो गरीब क्यों हुआ? अपनी बुरी आदतों के कारण। जब कोई 10 रुपए गुल्लक में डालता है, वो 10 अरदास करता है कि बीमारी ठीक हो जाए, और जो ये 10 रुपए अपने पर खर्च करेगा तो बीमारी उसी को लग जाएगी। एक किसान के बैल ने गुरुद्वारे की रोटी खा ली तो ज्ञानी जी किसान को डांटने लगे कि तेरे बैल ने गुरुद्वारे की 25 रोटियां खा ली। तो किसान रोने लगा कि अब मेरा बैल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरुद्वारे की रोटी खाने के लिए नित्य नेम पूरा होना चाहिए। इसलिए गुरुद्वारे से जितना प्रसाद मिले उतना खाओ और मत जितना प्रसाद मिले उतना खाओ और मत खाओ। गुरुद्वारे की रोटी खाने के लिए नित्य पूरा होना चाहिए। इसलिए गुरुद्वारे से जितना प्रसाद मिले उतना खाओ और मत मांगो। गुरुद्वारे से कभी भी अनाज घर नहीं लाना चाहिए, वो हजम नहीं होगा। संगत धन सेवा में देती है, वो किसी और के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना कुल के कुल खत्म हो जाते हैं। उस किसान ने महाराज जी से पूछा कि मैं अमीर कैसे हुआ था?
तो महाराज जी ने बताया कि जो 4 दाने चिड़िया का जोड़ा तेरे घर से लाकर लंगर में डालता था, उसी के कारण तुझे इतनी बरकत मिली थी। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई में से हर महीने दसवंत जरूर निकालिए, अपनी यथाशक्ति के अनुसार निकालिए और भजन सिमरन करते रहिए प्यार से। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।